दोस्तों मैं दुष्यंत कुमार, स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए या फिर उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या फिर सीटेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे भाई बहनों को देखा है जो काफ़ी सारी कोचिंग करते रहते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, तरह तरह की वीडियो देखते हैं उससे रिलेट, लेकिन उसे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्या उसके रीज़न रहते हैं, किस कारण की वजह से वो पास नहीं कर पाते और हमें उसे पास करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि कहा जाता है कि सलाह हमें उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो सलाह के लायक हो, अर्थात सलाह उस व्यक्ति से हम लें जो उन रास्तों से गुजर चुका हो, जिन रास्तों पर हम चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसी बात को आधार मानते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहा हूं और आपको इस बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरह से, मतलब जो टेट था, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी की, वो किस प्रकार से की और मैंने मतलब क्या किया। क्योंकि मैं एक दिन भी कोचिंग करने के लिए नहीं गया। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कोचिंग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी, मतलब मैं सभी के लिए तो ये बात नहीं बोल रहा क्योंकि सब तो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो जो है उसे पास नहीं कर पाते। तो ऐसे क्या रीजन है, क्या कारण है उसके कि जो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाते, तो मैं इसी बात को आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है दोस्तों कि जो अभ्यर्थी मतलब उसे पास करते हैं या पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो छोटी बातों को छोटी समझकर छोड़ देते हैं। तो ये हमारी एग्जाम के समय सबसे बड़ी भूल बन जाती है। यानी हमें जब तैयारी करनी है तो हमें छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देना, यानी छोटी से छोटी बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरा यह है कि जो विद्यार्थी तैयारी करने के बाद एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद होता क्या है कि वो अपने आप को विद्यार्थी मान लेते हैं, अपने आप को छात्र मान लेते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि वहां जब आप एग्जाम देने के लिए गए हो तो आपको एक टीचर मानकर वहां प्रश्न पत्र दिया जाता है, अर्थात आप एक अध्यापक हो ये सोचकर आपसे वहां क्वेश्चन किए जाते हैं, ना कि आप एक विद्यार्थी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे हों ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाते हैं जब हम अपने आप को अध्यापक बनकर वहां प्रश्नों के जवाब देते हैं। यह हो गया। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट है कि मैंने देखा कि पढ़ते समय कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी भाई बहन ऐसे होते हैं कि आंख तो किताबों पे लग रही है, लेकिन जो उनका माइंड है वो तीसरी दुनिया में घूम रहा। तो इस तरह से हमें नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि हमें तैयारी करते समय, यानी अगर किताब पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर ही ध्यान होना चाहिए। ये भी नहीं कि पूरे दिन बैठे रहो, यानी टाइम हो 1 घंटा 2 घंटा जितने भी बैठो, लेकिन ध्यान पूरी तरह से उस पर ही होना चाहिए। हमारे आसपास कुछ भी गतिविधि हो रही हो तो ऐसा मानिए कि हमें उसका भी पता नहीं चलना चाहिए। पूरी तरह से ऐसा माने कि पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए। और ऐसा है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि भाई लगातार ही पढ़ते चले गए लंबे समय तक, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर के साथ साथ जो हमारा माइंड होता है भाई, वो भी आराम मांगता है। तो 1 घंटा पढ़ने के बाद लगभग 1 घंटा पढ़ने के बाद लगभग 10 मिनट का आराम से जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उसे आराम देना चाहिए। इसके साथ साथ आपका लंबा समय तक जो रिवीजन है वो बना रहेगा। इसके साथ देखिए होता क्या है कि अभ्यर्थी तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां गए पता चला फ्यूज हो गए या घबरा गए। तो हमें ऐसा है कि जैसा मान लो एग्जाम तुम्हारा कल या परसों है, तो कम से कम 2-3 दिन पहले तुम्हें पढ़ना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो हमारा जो माइंड है थोड़ा बिजी होता है, हमें जो मतलब उस समय थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है, और जो हमारा माइंड है उसे तरोताज़ा करने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें जो है एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन पहले मतलब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और अपने माइंड को फ्रेश कर लेना चाहिए। और
इसके साथ साथ जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय हमें क्या करना चाहिए, जो बात हमने दिन में पढ़ी है तो रात को समय उसे माइंड में गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, जो हमने दिन में पढ़ा वो हमारे माइंड में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाता है, हम पूरी तरह से उसे याद कर लेते हैं और उसे हम जो माइंड में रख लेते हैं, तो कभी भूल नहीं पाते और जो एग्जाम में आता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ आप जो दूसरों के साथ डिस्कस यानी बहस कर सकते हैं, क्योंकि जिस विषय पर हम बहस करते हैं, एक बार आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो गलत हो सकता है, लेकिन जिस विषय पर आपने एक बार बहस कर ली तो माइंड से आपके कभी भी नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो है बहस जिस क्षेत्र पर करोगे आपको नॉलेज ऑटोमेटिक उस क्षेत्र पर बढ़ती चली जाएगी, उस क्षेत्र में आप पूरी तरह से प्रवीण हो जाएंगे। तो इसलिए डिस्कस या बहस आपस में करना बहुत जरूरी है। इससे नए नए सवालों का तो जन्म होता है, नए नए क्वेश्चन तो उभर के आते ही हैं और साथ में हमें जो उसकी जानकारी भी होती है, हो सकता है कि हमें नहीं पता किसी दूसरे को पता हो सकता है। इसके साथ साथ देखिए मैं अपना बता दूं भाई, थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूं, देखिए मैं अपनी तो बढ़िया पर्सनली मार नहीं रहा, लेकिन एक बात जरूर बता दूं कि मैंने जो है मतलब कुल मिलाकर जो टीचर योग्यता वाले जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, मतलब टेट सी टेट, तो मैंने कुल मिलाकर 7 कर लिए। और मैं आपको बता दूं अचंभे की बात यह है कि एक दिन भी मैं कोचिंग सेंटर नहीं गया और मैंने सेल्फ स्टडी की है, घर पर ही अध्ययन करा है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या फिर मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, मुझसे भी बहुत तेज और ब्रिलियंट पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको सलाह इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो है, हो सकता है कि ये बातें जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये बातें आपको परीक्षा के समय और परीक्षा देते समय उपयोगी साबित हों और आप जो है इसे क्वालिफाई कर जाएं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कर नहीं सकता, इसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे लॉजिकल होते हैं और जो आप अध्यापक हो तो अध्यापक के जरिए से मतलब पूछे जाते हैं कि आप एक अध्यापक हो, किस तरह से मतलब बच्चों को पढ़ाओगे, किस तरह से समझाओगे, किस तरह से एक्टिविटी कराओगे, तो ये सब उसमें पूछा जाता है, जिसके आधार पर आप कॉमन सेंस लगाकर भी कुछ सवालों को, कुछ प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या है भाई, मैंने देखा कुछ अभ्यर्थी भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि पता चला कि भाई मैंने तो सीटेट की किताब खरीद ली और ये किताब इसमें से आ जाएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि ये जो एग्जाम है भाई, एक छोटा स्तर का एग्जाम तो होता नहीं है, बड़े स्तर का एग्जाम है अच्छा खासा। तो इसलिए आजकल तो अगर मान लो एक चपरासी की परीक्षा भी होती है, उसमें से भी 1-2 क्षेत्र से नहीं पूछा जाता, मतलब एक बड़ा क्षेत्र से पूछा जाता है। तो टीचर के क्षेत्र में या किसी भी परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र होता है। तो इसलिए कभी भी ये भूल ना करें कि हमने एक किताब खरीद ली और ये पढ़ ली और इसके बाद हम मतलब पास कर जाएंगे, ये गलती ना करें, क्योंकि उसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। और हमें जो है इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि अगर आपको 8 तक का टेट, सी टेट या सुपर टेट पास करना है तो आपको क्या करना होगा, आप कक्षा 3 से लेकर, चाहे वो हमारी यूपी टेट हो या फिर हमारी कह सकते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की एनसीईआरटी वाली किताबें हों, तो उन्हें जो कक्षा 1 से लेकर, 1 से नहीं सॉरी 3 से ले लें, 1 की भी पूछ लेता है लेकिन 3 से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 3 से लेकर 12 तक का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना। अगर आप इनका अध्ययन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे, चाहे हमारा टेट हो, सुपर टेट हो या फिर हमारा सी टेट हो, आप इसे जो क्वालिफाई कर जाओगे और आसान तरीके से कर जाओगे। कोचिंग सेंटर पे तो आप बहुत जाते हो और आप जो तरह तरह की वीडियो भी देखते हो, लेकिन ये जो मेरी सलाह है, हो सकता है कि एग्जाम के समय आपके ये काम आए। तो इसी आशा से दोस्तों मैंने आपके सामने ये वीडियो शेयर करी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आएगी और शायद मुझे ये भी विश्वास है कि ये वीडियो जो है आपके मतलब एग्जाम पास कराने में सहायक भी सिद्ध होगी। तो मिलता हूं दोस्तों इससे भी अच्छी वीडियो लेकर अगली वीडियो में। ये मेरी दोस्तों सलाह थी, ये कोई फोर्स नहीं है, आप इसे फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी, मैं केवल सलाह आपको दे रहा हूं, क्योंकि सलाह हमें लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये निःशुल्क मिलती है और सलाह हमें उससे ही लेनी चाहिए जो उन रास्तों से गुजर चुका हो। तो इसी आधार पर मैं आपको सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन रास्तों से गुजर चुका हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो आप जो इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो मुझे विश्वास है कि जो मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स हैं वो आपके लिए अच्छी तरह से कारगर साबित होंगे और आप जो है इस परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।